2020 में गोल्डन ग्लोब्स और ऑस्कर दोनों ही एक कोरियन डायरेक्टर्स ने जीते, जिनका नाम था बॉन्ग जून हो। इनकी एक्सेप्टेंस स्पीच में इन्होंने एक बढ़िया बात कही थी। इट गोज लाइक, इफ यू कैन क्रॉस दैट 1 इंच बैरियर ऑफ सबटाइटल, यू विल बी ओपन टू अमेजिंग सिनेमा। जिसको मैं अगर सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सबटाइटल्स पढ़ के सिनेमा देख पाए तो आप बहुत अच्छी फिल्म्स देख पाएंगे, बहुत अच्छी सीरीज देख पाएंगे और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए खुला हो जाएगा। और इनके इस स्पीच के बाद बहुत सारे लोगों ने के ड्रामास देखने शुरू कर दिए, बहुत सारे लोगों ने कोरियन फिल्म्स देखनी शुरू की, बहुत सारे लोगों ने फॉरेन लैंग्वेजेस में कंटेंट देखना शुरू कर दिया। और इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट स्टीरियोटाइप ब्रेक हो गया, जो था कि के ड्रामा सिर्फ रोमांटिक होते हैं, इसमें सिर्फ क्यूट चीजें दिखाई दी जाती है, इसमें सिर्फ फैशनेबल एक्ट्रेस दिखाई जाती है और हैंडसम लड़के दिखाई जाते हैं, बाकी इस सीरीज में कोई कंटेंट नहीं होता। पर आप आज भी अगर यही स्टीरियोटाइप लेकर चल रहे हैं तो मैं आज आपके लिए से 4 अमेजिंग के ड्रामा रिकमेंडेशन लेके आया हूँ, जिन्हें देखकर आपकी थॉट प्रोसेस पूरी तरह चेंज हो जाएगी। और इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे सीरीज आती है उसका नाम है सिग्नल। ये सीरीज एक क्राइम थ्रिलर है, पर इसमें एक ट्विस्ट है, ये टाइम ट्रेवल बेस्ड। 2015 में एक कोरियन डिटेक्टिव और 90s में एक कोरियन डिटेक्टिव, दोनों में बातें होती है ट्रांसमीटर के सिग्नल। ऐसे समझ ली कि ये सिग्नल टाइम ट्रेवल कर रहा है और ये दोनों डिटेक्टिव मिलकर कई सारे छोटे मोटे केस सॉल्व करते हैं और एट द एंड एक बड़ा केस सॉल्व करने जाते हैं, जिसको सॉल्व करते करते आपको एक ऐसी चीज समझ में आ जाएगी कि आपके होश उड़ जाए। पिछले साल आई हुई राघव जुएल की 1111 सीरीज इस कोरियन सीरीज का हिंदी रीमेक है। आपको दोनों ही सीरीज देख के मजा आएगा, दैट आई कैन गारंटी। पर मैं तो चाहता हूँ कि आप सिग्नल ही देख लो, क्योंकि ट्रू एसेंस उसी में मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो सीरीज आती है उसका नाम है वन ऑर्डिनरी डे। ये सीरीज एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है, मतलब नेटफ्लिक्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। और इस सीरीज की वजह से कोरियन एक्टर किम सुहेन कोरिया के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे। तो ये सीरीज भी एक सस्पेंस थ्रिलर है, जिसमें एक टीनेजर लड़का किसी कारण की वजह से एक मर्डर केस में फंस जाता है। इस सीरीज का एक हिंदी एडेप्शन भी है जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस। इस सीरीज में मेन लीड है पंकज त्रिपाठी जी। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्रिमिनल जस्टिस डायरेक्ट रीमेक नहीं है, तो इंस्पायर्ड है इस सीरीज, क्योंकि वन ऑर्डिनरी डे में जो लड़का फंस जाता है वो मेन लीड है, पर क्रिमिनल जस्टिस में पंकज त्रिपाठी जो एक लॉयर का रोल कर रहे हैं वो मेन लीड है। इस लिस्ट में तीसरी सीरीज है बिग माउथ। इस सीरीज का मेन लीड एक अनाड़ी इंसान है, जिसको पॉलिटिशियंस, पुलिस और गैंगस्टर सब मिलकर केस में फंसा देते हैं। और एक केस एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का है, जिसमें इस अनाड़ी लड़के को एक गैंगस्टर समझ के जेल में डाला जाता है। पर जब ये जेल में चला जाता है कुछ इंसिडेंट की वजह से खुद ही गैंगस्टर बन के बाहर आ जाता है और फिर उन्हीं लोकल पॉलिटिशियन से लड़ता है जिन्होंने इसको फंसाया था। और इस लिस्ट में 4th नंबर पे जो सीरीज आती है उसका नाम है बैड गाइज। ये सीरीज मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये सीरीज मैं आपके लिए जरा भी स्पॉइल नहीं करूँ, बस आपको एक हिंट दे देता हूँ। एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर और 3 क्रिमिनल्स मिलकर एक ऐसा केस सॉल्व करते हैं जिसको देख के आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो मैं आपको बस यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये 4 सीरीज जाके देख लीजिए, आपके थॉट प्रोसेस में जरूर चेंज आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में अमेजिंग रिव्यूज और अमेजिंग रिकमेंडेशंस के साथ।